तो अगर ये किसी नंबर के लेफ्ट में आएंगे ही नहीं तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। दैट मीन्स आई इज नेवर रिटर्न ऑन लेफ्ट ऑफ एल सी एंड डी, ये कभी भी इन नंबर्स के लेफ्ट में आता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ रूल। ये रूल्स भी आप बड़े ध्यान से पढ़ना। हमारे पास है सिंबल 1 मीन्स की सिंबल आई कैन बी एडिड टू एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। जो आपके पास आई सिंबल है ना, वो हम सिर्फ वी और एक्स में से माइनस और प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इट कांट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि ये सिर्फ वी और एक्स के केसेस में ही पॉसिबल है। अगर देखो हम v को v से लेफ्ट साइड में लगा देते हैं तो वो 4 बन जाता है, अगर राइट साइड में लगा देते हैं तो वो 6 बन जाता है। ऐसे ही अगर हम i को x के लेफ्ट साइड में लगा देते हैं तो वो 9 बन जाता है, अगर राइट में लगा देते हैं तो वो 11 बन जाता है। क्लियर। इसके बाद है जो b पार्ट, सिंबल x कैन बी एडिड टू LCM। जो x सिंबल है ये सिर्फ L, C और M के केस में ऐड होता है एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C, और जो सब्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ L और C की केस में होता है। ये आपको एग्जाम्पल में भी दिखाएंगे, आप देख सकते हो। सिंबल C, नेक्स्ट C जो हिंट है, रूल है, वो है कि सिंबल C कैन बी एडिड टू एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M। अब हम क्या है, जो सिंबल C है वो सिर्फ D और M के साथ सॉल्व हो सकता है, ठीक है, या लेफ्ट पे या राइट साइड में लगा सकते हैं। अब जैसे देखो हमने ऊपर अभी यहाँ सी एम किया ना, ये सी छोटा था, एम के लेफ्ट साइड में था तो हमने सी को माइनस कर दिया। अगर ये सी एम के राइट साइड पे होगा तो हम इन दोनों को प्लस कर देते। मतलब कि ये जो सी वाला है ये हम सिर्फ डी और एम के केस में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखो ये एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं। जैसे हमने अभी वी की आई की बात की थी कि ये वी और एक्स के साथ सॉल्व हो सकता है, तो वी, ये आई जो हमने वी के राइट साइड पे लगाई हैं तो ये उनके साथ मिलके ऐड हो जाता है। उसके बाद हमने बात की एक्स एलसीएम की। अब ये देखो एक्स जो है वो एल के अगर लेफ्ट साइड में लग जाता है तो ये इसमें से माइनस हो जाता है। अगर यही एक्स जो है वो सी के राइट साइड पे लग जाता है तो ये 110 बन जाता है। अगर ये एक्स सी के लेफ्ट साइड पे लग जाता है तो वो 90 बन जाता, ठीक है, तो वो माइनस हो जाता। इस यहाँ पे अब आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एक और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टिप है वो बताना चाहूंगी कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, अगर कोई भी एक छोटा सिंबल आपके पास दो नंबर्स के बीच में पड़ा है, देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड द सिंबल सक्सीडिंग। तो वो किस में से माइनस होता है, जो उसके आगे वाला होता है, मतलब कि उसका राइट नंबर होता है। अब देखिए हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास 109, 109 को अगर हमने बनाना है तो सबसे पहले हम 100 और 9 में ब्रेक करेंगे। 100 बनेगा C और 9 बनेगा IX, मतलब कि X से अगर लेफ्ट में आता है तभी माइनस करते हैं ना हम। अगर आपके पास यही नंबर दिया हो तो देखो हमारे पास सेंटर में I है, I से C भी बड़ा है, X भी बड़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें ये आई सी के साथ लगा के सॉल्व करना है या एक्स के साथ। तो आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको इस बॉक्स में बताया ना कि आपको ये जो इन बिटवीन सिंबल पड़ा है उसको आप प्रीसीडिंग वाला नंबर, जो इससे आगे वाला नंबर है, उसके साथ सॉल्व करोगे। मतलब ये सी अलग से सॉल्व होएगा, आई एक्स अलग से सॉल्व होएगा। सी की वैल्यू होगी 100, और अगर ये देखो ये स्मॉल है ना, ये एक्स से लेफ्ट पड़ा है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 9, तो टोटल बन जाएगा 109। सो हेयर the other examples are also here. So students, if you have any problem regarding this chapter na, then you can contact with us. So first of all you have, but for making this concept very interesting, you have to read these hints very carefully. So thank you students.